अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिस तरह के पता है कि ज़्यादातर वीडियोस मेरी होती हैं साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ आपको ऑलरेडी बहुत पता है। ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर्स, हेड एंड शोल्डर्स, पीनट पैटर्न्स, वेजेस, क्या क्या नहीं आपने सीख लिया। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता वो आज हमने डिस्कस करनी है कि ट्रेडिंग के अंदर मेंटोर की क्यों ज़रूरत है। हालांकि मैं एक मेंटोर हूँ और ये वीडियो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आप मुझे ही चूज़ करें। आपको जिसकी बात, जिसकी स्ट्रेटजीज़, जिसकी नॉलेज आपको अच्छी लगे, आप वही मेंटोर चूज़ कीजिए। लेकिन क्यों? वैसे कि थोड़ा सा आप ट्रेडिंग से हम बाहर आके निकल के देखते हैं कि जब आप जाते हैं जिम के अंदर, बहुत से ऐसे हजरात होते हैं जो जिम में जाते हैं और ट्रेनर हायर करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, जिम की फ़ीस भी आप एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन आप ट्रेनर फिर भी हायर करते हैं क्योंकि उसे पता है कि कितना वेट आपने उठाना है, क्या आपने खाना है, क्या आपकी डाइट रहेगी और क्या आपका स्केड्यूल रहेगा। अच्छा, इसी तरह के कुछ और लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मुझे ट्रेनर की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही अपना जो है ना, मुझे पता है, मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी हैं और मैं खुद ही इसको लिफ्ट करूँगा, खुद ही इसको वेट्स उठाऊंगा, मैंने अपनी एक्सरसाइज देख ली हैं। दोनों लोग ठीक होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी साइकोलॉजी और है। जिस तरह एक बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल होते हैं, जब वो नया वेंचर शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने अब फॉर एग्जांपल क्रॉकरी की फैक्ट्री या टाइल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लोर टाइल्स लगानी है। सो व्हाट दे डू इज़ दे हायर पीपल हु आर ऑलरेडी इन द बेस्ट ऑफ नॉलेज। वो उन लोगों को हायर ही कर लेते हैं जो कि उस काम में, इन अदर वर्ड्स देसी लैंग्वेज में, बंदे तोड़ते हैं दूसरी कंपनी से और अपनी कंपनी खड़ी कर लेते हैं। वापस आएंगे ट्रेनर वाले एग्जांपल पे कि जब आप रिजल्ट्स देखते हैं ना, अगर ट्रेनर आपको सबसे पहले मोटिवेट करता है, सबसे पहले आपको बताता है कि आपका वेट, आपका मास, जो आपकी सारी हाइट लेंथ है, इसमें आपने किस दिन क्या करना है। अब ये नहीं जी आज मैंने लेग्स करनी है, आज मैंने जी चेस्ट करनी है, आज मैंने जी अपर बॉडी, लोअर बॉडी। बट व्हेन यू हायर अ ट्रेनर, जब आप ट्रेनर हायर कर लेते हैं, वो आपको एक्चुअल में बताता है कि आपने करना क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका। और अब देखिएगा, वो लोग जो ट्रेनर हायर करते हैं उनको अच्छे ट्रेनर जो होते हैं, अब एक लंबी बहस है, अच्छा ट्रेनर, बुरा ट्रेनर। अब जो ट्रेनर हायर करते हैं लोग, उनके अंदर भी दो तीन किस्म के ट्रेनर्स हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनका स्ट्रैटेजीज़, उन्होंने लोगों को पढ़ा होता है, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े वेट लिफ्टर्स। इसी तरह फॉरेक्स इंडस्ट्री से आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जितने आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं, माइकल शूमाकर जो फार्मूला 1 गाड़ी चलाता है, उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटोर्स हैं। क्या देखना है, कैसे आपने जाना है, आपकी हर रेस ऐसे होनी चाहिए कि आपकी, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, इन अदर वर्ड्स। अब जिस तरह आप देख लें, खुदा न खास्ता, जिस तरह ये खुदकश हमलावर जो हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है टेररिस्ट का, कि आप ये बटन दबाएं और सीधा आप जन्नत में, टाइम लगता है इसके ऊपर। ह्यूमन ब्रेन को एक मेंटोरशिप, एक पुश चाहिए टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। पहले मेरी भी यही सोच थी कि यार बस ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, दो बटन है, बाय का सेल का, यहाँ से बस कुछ अंदाज़ा लगा के सेल कर दो, यहाँ से बाय कर दो, ठीक है ये चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता। हमने इसमें से पैसा कमाना, और जब आपने इसमें से पैसा कमाना है, इस इंडस्ट्री से, आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करे इस इंडस्ट्री के बारे में। ये नहीं कि आपने मेंटोर फॉरेक्स ट्रेडिंग का हायर किया है तो वो आपको क्रिकेट की और वो जिम की चीज़ें बता रहा है। उसके पास कुछ अच्छी एग्जांपल्स हों, अच्छे नाम हों, बंदे हों, कौन क्या करता था, कैसे ये लोग ऊपर आए हैं। एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का, उस डेविड पॉल, अब की डेथ हो गई भी है। वो बहुत अच्छे ट्रेडर रहे हैं अपने ज़माने के, बहुत ही उनका अच्छा ह्यूमर था और उन्होंने ट्रेडिंग को बहुत आसान किया। कि हमारे अंदर फियर्स ही इतने हैं, एक बाय के बटन को दबाने में, एक बाय में फियर है कि लॉस ना हो जाए, एक आपको उसी वक्त ये फियर होता है कि यार ये मैं ज़्यादा नहीं पकड़ पाया ट्रेड, एक फिर ये होता है कि मैं अपने पिप्स कैलकुलेशन जो है ना
वो मैं सही नहीं की और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में उनका कहना था कि फियर बहुत किस्म के होते हैं। अब इस फियर को कम कैसे करना है, कैसे सोचना है, हर ट्रेड एक नई ट्रेड है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन से जो रिज़ल्ट आता है वो आपका काम है। और मेंटोर का काम ये है कि आपको साथ लेके चलना, ओवर ट्रेडिंग ना करना। अब जिस तरह ओलंपिक्स देख लें आप, ओलंपिक्स के अंदर कोई भी ऐसा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है जो कह दे जी कि मैं अपने बलबूते पे ही हर चीज़ की है। हर इंडस्ट्री में एक मेंटोर चाहिए, और वो मेंटोर्स पाकिस्तान में तो बहुत ही कम हैं जो एटलीस्ट इसका नॉलेज भी रखते हैं कि ये मार्केट कैसे मूव करती है। अभी जहाँ से जिन बंदों से मैंने स्टडी किया और जिनसे मैंने सीखा है वो बहुत बड़ी लिस्ट है। अब उसके अंदर बहुत से बंदे आते हैं जिसमें बेनवॉ मैंडलब्रॉट हैं, जेरी टेंडलर है, ब्रेट स्टीनबार्गर हैं। ये लोग वो हैं जो कि ट्रेडिंग को जानते हैं, ट्रेडिंग जो करते हैं उनके साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन लोगों का एक कहना ये है कि जितने भी हमारे मेंटोरशिप लेने वाले बंदे हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक बंदा लॉस करी जा रहा है। जो हमारे ट्रेडर्स जो हम जिनके साथ काम करते हैं, जो हमें पे करते हैं मेंटोरशिप का, दोज आर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। कहने का मकसद ये है कि अगर जिम की एग्जांपल लें कि जिम में वही बंदों की बॉडी अच्छी होती है जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर हायर करके और इसको एज अ सीरियस वेट लॉस करना है, किसी ने अपनी बॉडी बिल्डअप करनी है, किसी डॉक्टर ने किसी को कहा हुआ है। अब यही होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर। आपका ये रेजोल्यूशन होता है जिम के ऊपर 1 जनवरी को डिस्काउंट लग जाता है कि भाई पूरे साल की फ़ीस हम 6,000 जो महीना लेते हैं वो कम होके हमने सिर्फ वो 3,000 कर दिया, हाफ, अगर आप सारी पे करें। अब होता क्या है कि 1 जनवरी को लग जाता है रश, लेकिन 1 जनवरी को रश लगने के बाद ये होता है 21 जैन तक वो रश जो है वो 50% हो जाता है। अब 50% जब रश हो गया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अपनी स्कीम लड़ाई थी कि हमारी सब्सक्रिप्शन, इट वाज अ बिज़नेस प्लान। अब उनको पता है कि हर बंदा नहीं आ सकता, साइकोलॉजी मैसअप करती है, बोर हो जाती है। ह्यूमन नेचर जो है ना, एक ही काम करने से बार बार और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, वो तो फिर और बोर हो जाते हैं। उसमें जो है ना ईंधन का काम करता है उस आग में। तो इसलिए मेंटोर आपको एक सीधी लाइन पे रास्ता दिखाएगा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपकी रूटीन क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। इवन मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आप कैसे सोचते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है इसको लेके, क्योंकि वो गुजरा होता है हर उस साइकिल से, लॉस ले के प्रॉफिट ले के किस टाइम बैठना है। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो इस काम के अंदर लॉस कर फिर वो मेंटोर्स बने हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप सिर्फ ये ना कहें कि साइकोलॉजी होती है, आप बताएं, एग्जांपल्स दें, शो करें। अब हर बंदा वॉरेन बफे को बनना चाहता है जो अमेरिका का अमीर तरीन आदमी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार उसने किया क्या है। और जी पुरानी फैक्ट्रीज़ लेके जो नीचे की बंद हो जाती थी या बिल्कुल ही उसमें होती थी खसारे में, उसने कभी ये अप्रोच नहीं डाली कि यार ये मैं फैक्ट्री लूँगा और ये मैं बनाऊँगा और फिर इसको दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना दूँगा। नहीं, उसने वो फैक्ट्री ली जो कि अभी कारखाना अभी इस्तेमाल में नहीं था किसी के, फैक्ट्री क्रैश कर रही थी, लेकिन उसने इवेंचुअली उसको ख़रीद के थोड़ा सा रेनोवेट करके चला के फिर उसे सेल कर दी, अपना बिज़नेस बनाया। तो इसीलिए मेंटर आपको इस इंडस्ट्री में बताएगा कि व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्या करना है और क्या नहीं करना आपने। मुझे हायर करें, किसी और को हायर करें, इस इंडस्ट्री में मेंटर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस शख्स के बारे में सोचें जो कि अपनी फील्ड में कामयाब है, उसके पीछे कोई ना कोई मेंटर लाजमी होता है। शुक्रिया।